रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। इस वक्त श्रद्धा मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आफताब का पुलिस के सामने कबूलनामा हुआ है और उसने इस कबूलनामे में कहा कि मैंने ही श्रद्धा को मारा। मर्डर के बाद एक और लड़की को घर में बुलाया, श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को अलमारी में रखा। तो इस सनसनीखेज मामले में एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं, बातें सामने आ रही हैं और इस केस से जुड़ा जो अहम खुलासा इस वक्त हुआ है वो ये है कि आफताब ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूला है। उसने कहा कि मैंने ही श्रद्धा को मारा। यही नहीं, मर्डर के बाद एक और लड़की को घर में बुलाया, साथ ही श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को अलमारी में रखा। तो ये दिल दहला देने वाला मामला दिल्ली में जिस तरीके से हुआ, उसे लेकर इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, जो अपडेट आ रहा है वो ये है कि आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है पुलिस के सामने। और न सिर्फ गुनाह कबूल किया है बल्कि ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और भी तमाम बातें इस कबूलनामे के जरिए सामने आई हैं। आफताब ने यह तो माना ही कि उसने ही श्रद्धा का कत्ल किया, साथ ही यह भी बताया कि श्रद्धा का मर्डर करने के बाद उसने अपने घर में एक और लड़की को बुलाया। तो ये दिल्ली का मामला, मुंबई की लड़की श्रद्धा दिल्ली में अपने लिव इन पार्टनर आफताब के हाथों किस क्रूरता से मारी गई, इसने हर किसी का दिल दहला दिया है। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये खबर सबसे पहले जी न्यूज पर कल हमने दिखाई अपने दर्शकों को, किस तरीके से मुंबई की एक लड़की जो दिल्ली में अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहती थी उसे मारा गया, उसके बाद उसके शरीर के तमाम टुकड़े किए गए। एक एक जानकारी जो सामने आ रही है वो एकदम रूह कपा देती है। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आफताब ने पुलिस के सामने कई बातें कबूली हैं। बिल्कुल, हैवानियत की सारी हदों को पार कर देने वाले श्रद्धा मर्डर केस में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। जो आरोपी आफताब है उसने पुलिस को बताया कि किस तरीके से उसने 18 तारीख को गला दबा के श्रद्धा की हत्या की, फिर उसके बॉडी पार्ट्स को अलग किया, एक दिन अपने घर में ही बाथरूम में उसकी बॉडी को रखा था और उसके बाद किस तरीके से वो 18 दिन तक लगातार रात को 2 बजे निकलता था और बॉडी पार्ट्स को जो है अलग अलग जगह पर फेंक देता था। इसके बाद इसने बताया कि कैसे उसने फर्श को धोने के लिए एक एसिड का इंतज़ाम किया जिससे कि डीएनए सैंपल्स जो है फॉरेंसिक जांच के दौरान ना मिले, और किस तरीके से उसने पूरी इसकी जो है एक तरीके से गूगल हिस्ट्री जो है अब वो दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। क्योंकि जिस तरीके से इसने हत्या करने के करीब 20 से 25 दिन बाद डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की को बुलाया, उस दौरान वो लड़की फ्रिज खोलकर श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को ना देख लिए, इसलिए उन बॉडी पार्ट को निकाल कर कबर्ड में रख दिया था। और इस दौरान बदबू से बचने के लिए वो लगातार अगरबत्ती जलाता था, रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता था। इसके बाद लड़की को बुलाने के बाद इसने पूरी रात उसके साथ वक्त बिताया और फिर इसने बॉडी पार्ट्स को दोबारा फ्रीज में रख दिया। एक के बाद एक जो है वो ये खुलासे कर रहा है और पुलिस ने इसका कॉन्फिडेंट लेवल देखकर पुलिस भी हैरान है कि अंग्रेजी में लगातार ये बात कर रहा है। अभी तक जब तक इसने हत्या की है, पूरे बॉडी के पार्ट्स को डिस्पोज ऑफ किया है, उसके बाद सिर्फ एक बार ही ये रोया है जब इसे बताया गया कि इसके पिता जो है वो थाने के बाहर बैठे हुए, तब ये फूट फूट कर रोया था। उसके अलावा ये एक बार भी नहीं रोया, सारी बातें मानता है, खुद कहता है यह साइकिल। बिल्कुल प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ। तो श्रद्धा के एक दोस्त ने भी ये बताया है कि किस तरीके से आफताब के साथ श्रद्धा का पहले भी झगड़ा हुआ था। क्या कुछ बातें दोस्त ने बताई हैं इन दोनों के रिश्ते को लेकर, एक बार अपने दर्शकों को वो सुना देते हैं। लगभग अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था, उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल एंड आस्क वेदर ओके। सो मुझे दूसरों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है उनको मैंने पूछना चालू किया एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया।
कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड सीक फॉर देयर हेल्प। कि वो दोनों में क्या झगड़ा होता था क्या? बहुत झगड़े होते थे। क्या बताती थी आप? यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।